नमः सिद्धेभ्यः सिद्धेभ्यः तव सिद्धेन सिद्धे संयम सिद्धे चरित्र सिद्धेया णमिदं सुणम्या सिद्धे सिरिसा नमस्सामि दिगंबरो जो न च भीयजुतो न चावरे सत्मनो विशुद्धो सपादिजन्तो पुषदो न कंपो तं गोमटेशं पडेमामि नित्यं तं गोमटेशं पडेमामि नित्यं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो अज्जायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। जय बोलिए अनंत अनंत परम सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, जय बोलिए अनंत अनंत 24 तीर्थंकर भगवान की, देवांश देविक हजार श्री चिंतामणि प्रभु पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य भगवंत कुंद कुंद देव की, परम पूजनीय अध्यात्म योगी चर्याश्रमणी आचार्य गुरुदेव श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की, परम पूजनीय आचार्य भगवंत श्री विहर्ष सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसामयी जैन धर्म की। मनुष्यों, वर्तमान शासन नायक भगवान वर्धमान स्वामी के शासन काल में हम सभी भव्य जीव यहाँ विराजते हैं। परम उपकारी महामुनि राज आचार्य भगवंत के मुखारविंद से उन्हीं भगवान वर्धमान स्वामी के मुख कमल से निश्चित भगवती वाग्वादिनी मजनवाणी का हम सभी भव्य जीव करुणांजलि लगाकर यहाँ पावर पान कर रहे हैं। यह वाग्वादिनी, यह भगवती माँ जनवाणी सभी जीवों का कल्याण करे, सभी जीवों का मोक्ष मार्ग प्रशस्त करे। एको करिदी कम्मम, एको हिणदी दी संसारे, एको जायदी मरदी तस्य फलम भुंजदे एको। ऐसा आचार्य भगवंत कुंद कुंद देव ने वारसाणुपेखा नामक ग्रंथ में लिखा। एक ही जीव कर्म को प्राप्त होता है, वही कर्म करता है, वही उस कर्म के फल को भोगता है। वही जीव संसार में अकेला ही परिभ्रमण करता है और संसार में परिभ्रमण करते हुए अकेला ही सुख दुख का भोगन करता है। लेकिन इसमें स्यात लगाना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि वही आचार्य भगवंत कुंद कुंद ने एक गाथा और भी लिखी है। उसमें उन्होंने कहा है कि एक जीव कर्म करता है, फल अनेक भी भोगते हैं, और अनेक कर्म करते हैं, फल एक भी भोगता है। एक कर्म को प्राप्त होता है, वह उस कर्म के फल को भोगता है, तो एक कर्म करता है, अनेक फल को भोगते हैं। ऐसा भी देखा जाता है। आचार्य भगवंत ने जो अमृत का पान कराया है जिनवाणी रूप का,
उस अमृत का पान करके इस आत्मा को विशुद्ध बनाया जा सकता है। कल हम जब आगवानी हो रही थी तो बस यही चिंतन कर रहे थे, देख रहे थे कि एक जीव कल्याण मार्ग पर निकल गया, एक जीव कल्याण मार्ग पर निकल गया तो कितने चेहरे हंस रहे हैं, कितने चेहरे मुस्कुरा रहे हैं। उस समय तो हमने ये सब बातें नहीं सोची थी जिस समय दीक्षा के श्रीफल निवेदन किया था कि हमारे निमित्त से इतने चेहरे, इतने लोग मुस्कुराएंगे और इतने लोग धर्म से जुड़ेंगे। उस समय तो केवल हमारा यही भाव था कि हमारी जो आत्मा है ये संसार पंख में पड़ी हुई है, इस आत्मा को हम कैसे संसार पंख से बाहर निकाल लें। लेकिन अब जब देखते हैं कि एक जीव शुभ क्रिया करता है, एक जीव कुछ अच्छा कार्य कर लेता है तो हजारों चेहरे मुस्कुराते हैं, और एक जीव यदि कोई पाप कर्म कर लेता है तो हजारों लोग आंसू बहाते हैं। वो भी हमने कल देखा। परसों जब शंकराचार्य नगर के लिए बिहार हो रहा था, उस समय एक व्यक्ति जो व्यसन में पड़ गया, इसी पंचशील नगर का था, एक व्यक्ति जो व्यसन में पड़ गया, हम दोनों की अनुभूति ले रहे थे उस समय। आचार्य गुरुदेव आपके साथ बिहार जरूर कर रहे थे उस समय, लेकिन उस समय बिहार करते हुए हम इस बात की अनुभूति ले रहे थे कि एक जीव यदि पाप करता है तो कितने लोगों की आंखों में आंसू होते हैं, और एक जीव यदि शुभ क्रिया करता है, पुण्य क्रिया करता है तो कितने लोग मुस्कुराते हैं। इसी पंचशील नगर का एक व्यक्ति था जो व्यसन में पड़ गया, व्यसन में पड़कर अपने पूरे परिवार को नष्ट भ्रष्ट कर लिया, पूरा परिवार बर्बाद कर लिया। वह उस समय रोड पर चलते हुए आंसू बहा रहा था, पैरों में गिर गिर पड़ा रहा था, वह अपने आप को संभाल नहीं पा रहा था, रो रहा था हमारे सामने आके, तुमने अपना कल्याण कर दिया, मेरा क्या होगा। तब लोग उसको धक्का मार के पीछे हटा रहे थे। हमने उनको बोला भैया मत हटाओ, मत धक्का मारो, ये भी बेचारी भगवान आत्मा पंख में पड़ गई है इसलिए गंदी दिखाई दे रही है। ये भी उसी पंचशील नगर का है और वो भी उसी पंचशील नगर का था, लेकिन एक व्यसन में पड़ गया तो लोगों के धक्के खा रहा था, एक संस्कारों से सुसज्जित हो गया तो जय जयकार को प्राप्त हो रहा था। इन पंचशील नगर की इन्हीं गलियों में घूम फिर के बड़े हुए, पंचशील नगर की इन्हीं गलियों में 20 साल बिताए हमने। कई सारे लोग, जैसे महाराज जी अभी बता रहे थे कि निमित्त बनते हैं, उपादान की योग्यता प्रकट करने के लिए भी निमित्त की आवश्यकता होती है। बिना निमित्त के तो उपादान में है, लेकिन बिना निमित्त के उपादान भी अपना कार्य नहीं कर पाता है। ऐसे ही निमित्त योग्यता तो थी, योग्यता तो आत्मा के अंदर थी पवित्र होने की, लेकिन फिटकरी का काम करने के लिए यदि कोई थे तो परम पूज्य आचार्य गुरुदेव विशुद्ध सागर जी महामुनिराज, जिन्होंने इस बड़े तालाब के गंदे पानी में ऐसी निर्मली घुमाई, ऐसी निर्मली घुमाई। संतोष भैया, बड़े तालाब का पानी भी शुद्धिकरण करके पीने योग्य हो जाता है। भारी जी, वही बड़े तालाब का पानी वैसे तो गंदा है, लेकिन निर्मली घुम जाती है, उसी को फिल्टर हो जाता है, वही पीने योग्य हो जाता है। ये पाप पंख में पड़ी है आत्मा, पाप में संलग्न है आत्मा, आचार्य गुरुदेव का सानिध्य मिल गया और ऐसे ही फिटकरी आचार्य भगवंत ने घुमाई ज्ञान की और चारित्र की कि हमें पीने योग्य बना दिया। किन शब्दों में आचार्य भगवंत का उपकारों का हम बखान करेंगे, क्योंकि हमारे पास तो वह शब्द ही नहीं है जिन शब्दों में हम आचार्य भगवंत के गुणों का बखान कर सकें। शब्द बहुत छोटे हैं, अक्षर बहुत कम हैं, लेकिन उनके गुण और उनके उपकार इतने विशाल हैं कि शब्दों में उन्हें नहीं पिरोया जा सकता है। सबसे बड़ा इस पंचशील नगर का एक चमत्कार है संतोष भैया, आप अनुभव करना इस बात को, हमने तो बहुत अच्छे से अनुभव किया है।
इस पंचशील नगर में आता तो दरिद्री है, लेकिन माला माल हो जाता है। जितने भी इस पंचशील नगर में बाहर से आए हैं सब खाली हाथ आए थे, कोई भर के नहीं आए थे, सब खाली हाथ आए थे। लेकिन यहाँ देखो आज जैनों की क्या, कोई भी इस पंचशील नगर में जो आया है वो हाथ खाली लेकर आया है। और इस पंचशील नगर की भूमि का ये प्रताप है, आज चिंतामणि प्रभु पार्श्वनाथ भगवान के मंदिर का ये प्रताप है। यहाँ जो आके बस गया है वो माला माल हो गया है। हम भी खाली हाथ आए थे, केवल 4-5 किताबें लेके आए थे कॉलेज पढ़ने के लिए। अमर भैया आपने तो देखा है, अमर भैया के सानिध्य में कुंडलपुर का महामस्तक अभिषेक किया है, बड़े बाबा शिव तो उस समय भी। तो कुंडल जब यहाँ पर आए थे तब तो खाली हाथ थे, कुछ लेकर नहीं आए थे। लेकिन पारसनाथ भगवान का यह चमत्कार हुआ, पारसनाथ भगवान का ऐसा अतिशय हुआ कि रत्नों से सुसज्जित होकर 3 रत्न हमें मिल गए। इस भूमि का नियोग, आचार्य भगवान के संयोग का नियोग, माता पिता के संस्कारों का नियोग, परिवारजन कुटुंबजन सभी ने मिलकर के इस देह को और इस आत्मा के भावों को संभाला। उन भावों के परिणाम स्वरूप आज आपके बीच में खेलता हुआ, आपके बीच में घूमता फिरता हुआ बालक उस महान पद पर आकर विराजमान हो गया है, जिससे महान पद को साक्षात तीर्थंकर भगवान जैसे महान महान आत्माओं ने सुशोभित किया है। बड़े बड़े कुंद कुंद आचार्य भगवंत जैसे महान महान गणधर स्वामी जैसे महान महान आचार्य भगवंतों ने इस पद को सुशोभित किया है। हम जैसे तुच्छ व्यक्ति के हाथ में यह अनमोल हीरा लग रहा है। बस यही भावना हर क्षण भाते रहते हैं कि हे भगवान, हमें आपने जो हीरा पकड़ा दिया है हम वास्तव में उसके योग्य नहीं हैं, क्योंकि हम बहुत छोटे हैं, लेकिन ये बहुत बेशकीमती हीरा है। पग पग पर कहीं ये हीरा हमसे खो ना जाए, गुम ना जाए, इससे भयभीत रहते हैं। आप संबोधन देते रहना, आप संभालते रहना, हमारी झोली को आप बांधते रहना, ताकि ये रत्नत्र हीरा हम सदा सदा संभाल के रखे रहें। हमारे लिए जब दीक्षा का समय था उस समय एक बहुत बड़ी चुनौती थी। सुरेश जी आपने भी देखा है हमारे लिए, क्योंकि पाठशाला के बच्चे हमारे लिए हमारी जान रहे हैं। इनको छोड़ना हमारे लिए बहुत कठिन था। तब हमने सोम सागर जी जो अक्षय भैया थे, अक्षय भैया से हमने बोला बाकी तो हम झेल लेंगे सबको, एक जगह हम कमजोर पड़ जाएंगे, बस वहां आप संभाल लेना थोड़ा सा। हमने कहा घर छोड़ लेंगे, माता पिता को छोड़ लेंगे, सबको छोड़ लेंगे, वहां दिक्कत नहीं आएगी। हमें बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली है, पाठशाला के बच्चे आंसू बहाएंगे, वो हम देख नहीं पाएंगे। बहुत राग है इनसे, बस वहां संभाल लेना। पर बच्चे भी इतने मजबूत निकले, ये हमसे भी ज्यादा बैरागी निकले, ये रोए ही नहीं। हमने तो सोचा ये रोएंगे तो थोड़ी, पर ये रो नहीं। इनका भी बहुत अच्छा सहयोग रहा, इनने हमारे माध्यम से ज्ञान अर्जन किया और हमें भी ज्ञान देने का सौभाग्य मिला। उस बहाने हमें भी ज्ञान इन लोगों से सभी से पढ़ने का और सीखने का भी सौभाग्य मिला। सभी के परम उपकार है, सबसे बड़ा परम आचार्य गुरुदेव का परम उपकार है कि उनने हम पर भरोसा करके हमें जो रत्नत्र धर्म प्रदान किया है। बस यही भावना भाते हैं कि गुरुदेव जीवन में कुछ आकांक्षा नहीं है, कुछ इच्छा नहीं है, बस ये जो रत्नत्र नामक हीरा आपने हमें प्रदान किया है, रत्नत्र रूपी रत्न आपने हमें प्रदान किए हैं, वे रत्न हम जीवन भर संभाल के रखे रहें और निर्दोष चर्या का पालन हम करते हुए हमारी समाधि मरण आपके चरणों में हो। इन्हीं भावनाओं के साथ भगवान महावीर स्वामी की और सागर वेद में